आप देख रहे हैं जेमस्टोन न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे पत्थरों के मतलब जो बेसिकली पत्थर नहीं होते लेकिन लोग इसको पत्थर करके ही इस्तेमाल करते हैं। पत्थर जैसे फायदे भी इनसे आते हैं। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में जाकर मैं 2 चीज़ें आपको इन 2 पत्थरों के मतलब बीच में बताऊंगा कि वो चीज़ एक्चुअली चेक करने का उनका तरीका क्या है और वो असली और नकली का फर्क भी आपको पता चल जाएगा। उस चीज़ में ये 2 चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो पत्थर जिसको हम बोलते हैं कि ये पत्थर है लेकिन पत्थर नहीं होता, वो होता है पाइराइट। पाइराइट जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये मेटल होता है, ये पाइराइट पत्थर नहीं होता, ना इसमें कोई पत्थर वाली क्वालिटी होती है। बहुत फ्रेजाइल होता है, हार्डनेस इसकी बहुत कम होती है। एक दफ़ा आपके हाथ से नीचे गिरे तो ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। इस पत्थर को एज अ जेमस्टोन बेनिफिट्स पहना जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। इसलिए ये हमेशा हर एक्सपर्ट इसको एडवाइस करता है। और उसके बाद दूसरा जो पत्थर है वो भी बेसिकली पत्थर नहीं है लेकिन उसको पत्थर का हम इस्तेमाल करते हैं और वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे एक जो कोरल जिसको हम मरजान बोलते हैं, मरजान बेसिकली एक पौधा होता है जो ऑर्गेनिकली समंदर के अंदर पाया जाता है। जैसे आपको पता है समंदर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बात बात ये होता है कि ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं है और वो खुश्की में भी पाई जाती है, पहाड़ों में भी पाई जाती है लेकिन उनका पता नहीं है। उनमें से एक चीज़ है मरजान। और मरजान जो है ये पत्थर नहीं होता, बेसिकली ये पौधा होता है, ऑर्गेनिक चीज़ होती है। ये बाद में जब ग्रो करता है उसके बाद इसको कटिंग पॉलिशिंग करके पत्थर की कैटेगरी में इसलिए इसको लेके आ गए क्योंकि समंदर के अंदर 2 चीज़ें सिर्फ पाई जाती है इस वक्त जो कीमती होती है, पत्थरों जैसे इफेक्ट आते हैं उनके और पत्थरों जैसा काम करती है। इसलिए जिमालोजिस्ट ने इसको जिमालोजी में शामिल कर लिया, पत्थरों में शामिल कर लिया। मिसाल के तौर पे कोरल है, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ता है सिर्फ और किसी और इस्तेमाल का इसमें है कोई नहीं, सिर्फ पत्थरों की कैटेगरी में इस्तेमाल होता है, पहनने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो जिमालोजी में आ गया। अब उसके बाद अगला जो पत्थर है जिसे हम पत्थर करके बोलते हैं लेकिन ये पत्थर नहीं होता, बेसिकली ये चीज़ होती है पर्ल जिसको हम मोती बोलते हैं, जो सिप के अंदर पाया जाता है। और ये भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गन एक होता है, उसके अंदर ये प्रोडक्शन होती है उसकी और आस्ता ये इजैकुलेट होता है और उसके बाद शहर से बाहर आता है तो ये हमारे लिए एक मोती की शक्ल इख्तियार करता है जो बहुत कीमती होता है। तो ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है और एक ऐसे जानवर का मवाद होता है जो कि मटीरियल इकट्ठा होता रहता है उसके पेट के अंदर और वो एक चीज़ तैयार होकर पत्थर की शक्ल में बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ बेसिकली जो है ये भी पत्थर नहीं है लेकिन चूंकि इस जैसी और चीज़ इन कोरल और यानी मरजान और मोती जैसी कोई चीज़ समुंदर के अंदर ऐसी नहीं है जिसको कैटेगरी में शामिल किया जाए जो कि जेमस्टोन की कैटेगरी हो। तो इस वजह से इन दोनों को शामिल कर लिया गया है और इसके बाद इनको चेक करने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ से भी आपको हमेशा जो है वो इस चीज़ से भी आप रहेंगे। यानी एक तेजाब आप कोई भी ले लें, शोरे का तेजाब ले लें, गंधक का तेजाब ले लें, इस दोनों तेजाब में आप चेक कर सकते हैं इसको। इनको अगर आप मिसाल के तौर पर कोई ये कह लें कि 2-4 घंटे के लिए अंदर पीस को रख देते हैं, आप टिक कर देते हैं तो जो असल होगा वो पिघल जाएगा इसके अंदर। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की कोई चीज़ भी होगी तो वो तेजाब के अंदर गल सड़ जाती है, तो ये गल सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो मरजान है इसको भी आप तेजाब के अंदर रख लें या सिरके के अंदर रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। दोनों चीज़ों को सिरके के अंदर रख लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। सिरका जो है वो जो मरजान का कलर है उसको डैमेज कर देगा और पत्थर को भी डैमेज करेगा, आसान के इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इसके बाद अगर आप इसी तरह से पर्ल को भी उसमें रख लेते हैं सिरका में तो ये भी उसी तरह से मेल्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ये खत्म हो जाएगा, इसी तरह से पाउडर सा बन जाएगा। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ये तरीका आपने चेक नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये आपका असली होगा या नकली होगा, ज़ाया हो जाएगा, इसका फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई चीज़ आपके पास फालतू हो वो आप चेक करना चाहते हो और आप मेंटली प्रिपेयर हो के लॉस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं या उसका लैब टेस्ट आप करा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और लाइक और शेयर करिएगा। रियल स्टोन्स के लिए हमारे साथ रब्ता करें व्हाट्सएप पे। और